हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के मैथ्स के बारे में। देखिए, हम लोग जो है एक टॉपिक कंप्लीट कर दिए थे जिसका नाम था ट्रिगोनोमेट्री। आज एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। आज सेट्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच हमेशा एक सैर अर्ज रहती है, तो आज क्यों ना हो, आज भी एक सैर अर्ज है। सुनिए सैर यह है कि लाइफ में वो मुकाम हासिल करो, लाइफ में वो मुकाम हासिल करो जहां लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। समझ गए? तो चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखिए, आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी जो है सो दो सेट्स है कंटेनिंग 3 and 6 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ए यूनियन बी और एंड फाइंड आल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। मतलब मिनिमम नंबर बताना ए यूनियन बी में और ए यूनियन बी में मैक्सिमम नंबर बताना है। देखिए, एन ए कितना दिया हुआ है, ए जो है वो कितना नंबर एलिमेंट का कंटेन कर रहा है, 3 एलिमेंट है ना, और बी जो है कितना एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो कर रहा है आपका 6 एलिमेंट है ना। अब देखिए, ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी मैक्सिमम नंबर। फर्स्ट में क्या है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर, कि मिनिमम नंबर बताइए कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट्स कंटेन कर सकता है, मिनिमम नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एन ए प्लस का एन बी और माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, ये मिनिमम होने के लिए पक्का ये मैक्सिमम होना चाहिए। जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा, है ना। ये चीज मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। और आप ही बताइए, हमको मिनिमम निकालना है तो ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम ये कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, प्लस का एन बी कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ, माइनस का अभी मैक्सिमम होगा कितना। देखिए, एन ए 3 दिया हुआ, एन बी 6, मैक्सिमम कितना हो सकता है, एन ए इंटरसेक्शन बी 3 हो सकता है, तो 3 लिख दिए। 3 कैसे होगा पता है ना, मैक्सिमम करेंगे मतलब 3 ही एलिमेंट है कि एलिमेंट ए में भी होगा और बी में भी होगा, सेट ए में भी होगा, सेट बी में भी होगा। मैक्सिमम 3 नंबर है, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। आज मान लीजिए आप 4 लेते हैं कि नहीं सर 4 लेंगे, तो 4 लेंगे तो यहाँ एक एलिमेंट 3 है ना बाबू, मैक्सिमम यहाँ 3 तक गया है ना, तो मैक्सिमम नंबर 3 है जो दोनों में इंटरसेक्शन का पॉइंट है, मतलब दोनों में कॉमन है, 3 ही पॉइंट है ना, 3 हो गया, ये मैक्सिमम नंबर हो गया। आप बताइए इसको 6 और 3 9 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 6, मतलब मेरा मिनिमम जो है सो क्या आ गया, 6 आ गया, है ना। अगर मैक्सिमम निकालेंगे, ये मेरा क्या था मिनिमम, ये मेरा मिनिमम था, ये मिनिमम था। और उसी तरह अगर मैक्सिमम निकालेंगे ए यूनियन बी में मैक्सिमम क्या होगा, तो बताइए मैक्सिमम कब होगा, जब ये आपका मिनिमम होगा, ये जितना से जितना कम रहेगा वो मैक्सिमम होगा ना। तो ये कम कितना से कितना हो सकता है 0, क्योंकि माइनस में तो जा नहीं सकता, 0 हो सकता है कि ये 3 एलिमेंट में, ये 6 एलिमेंटों के कोई कॉमन ना हो, ज्यादा से ज्यादा। क्या मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये मिनिमम पूछ रहा है ना, मैक्सिमम तो 3 मारे हैं। बात को समझिए, जब ये आपका मिनिमम निकालने रहा है तो आपको इसको मैक्सिमम ढूंढना है। अब यहां मैक्सिमम निकालना है तो इसको मिनिमम ढूंढना है। तो मिनिमम कितना इंटरसेक्शन पॉइंट मिल सकता है, एक भी ना, है ना, दोनों सेट्स में। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। मिनिमम ये जब रहेगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट कितना आ गया, 3 और 6 9, मतलब ये जो पॉइंट आया ये आपका मैक्सिमम आया, ये पॉइंट आपका क्या है मैक्सिमम। और मिनिमम कितना निकला 6, मैक्सिमम कितना निकला 9। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ मिनिमम, मतलब 6 और 9 आंसर होगा। 6 9 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। समझ में आया ना, बढ़िया से समझाया, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, जब ये कोई समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग आज के सेकंड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा, देखिए ए बी और सी जो है सो 3 सेट्स है, यू जो है यूनिवर्सल सेट है, सच दैट इस प्रकार के एन यू इतना दिया हुआ है, ए इतना है, बी इतना है, और ए इंटरसेक्शन बी इतना दिया हुआ है, तो हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, एन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं ऐसा, एन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह लिख सकते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं एन यू यूनिवर्सल में माइनस कर दीजिए ये जो लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी,
ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछे ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ये सेट को माइनस कर दिया जाता है ना। अब यहाँ एक जगह पर ये क्या पूरा है, ये तो यूनिवर्सल नहीं है इसका, और इसमें से इसी को माइनस कर दिए, समझ गए, वही लिखे हैं। अब देखिए यहाँ एन यूनिवर्सल कितना दिया हुआ है, एन यूनिवर्सल, इसका फॉर्मूला पे थोड़ी ये हो गया एन यूनिवर्सल, एन यूनिवर्सल। इसका देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है एन ए प्लस का एन बी माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस बाहर निकला हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस का एन ए माइनस का एन बी, और ये हो जाएगा प्लस का एन ए इंटरसेक्शन बी, ए इसको इधर लिख दे रहे हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, होगा ना। फॉर्मूला आप लोग को पता होगा बखूबी एकदम, बस ये फॉर्मूला लिखे हैं, ये माइनस माइनस में हो जाएगा प्लस में जाएगा, पुट कर दीजिए वैल्यू एन यूनियन, यूनियन बोलते हैं, ये क्या यूनिवर्सल कितना दिया हुआ 700, तो या 700 कर दिए, माइनस का ए कितना है 200 तो 200 कर दिए, माइनस का बी, बी कितना 300 तो 300 कर दिए, और प्लस का इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन कितना दिया हुआ है 100 तो 100 कर दिए। अब ये देखिए 700 रेगा 800, 800 3 2 500, 800 में 500 जाएगा तो कितना बचेगा 300, तो 300 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, समझ गए, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आराम से बनेगा क्वेश्चन, समझ गए, मजा आ रहा होगा, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स है, इस प्रकार के ए सबसेट है बी का। देखिए इस बात से पहले आप लोग समझते क्या ए सबसेट है बी का, इस बात से ये होता है ना कि ए जो है सो बड़ है, ए जो है सो बड़ नहीं छोटा है, ए आपका छोटा है ना, ए छोटा है, और सबसेट है बी का, ये बी से मतलब है कि बी जो है सो बड़ा है, जने मुआ खुलल रहेगा मुने बड़ है, जने मुआ खुलल है तने मुआ ये बड़ रहेगा, जने मुआ बंद रहेगा वो छोट रहेगा। अब देखिए ए जो है सबसेट है बी का, मान लीजिए हम यहां से ले लेते हैं, ये 1 2 ले लिए एलिमेंट हुआ, अब अकर से जाहिर से बड़ होगा, मतलब अकर से ज्यादा एलिमेंट होगा अगर में, तो ले लिए 1 2 3, है ना, ये चीज को लिख सकते हैं, सबसेट है बी का, है कि नहीं, ए जो है सबसेट है बी का, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है कि आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होता है, यूनियन मतलब क्या होता है, बड़ा सा नंबर आता है ना, दोनों को कैलकुलेट करके आता है। अब देखिए ए हम ये लिए बी ये लिए, सब दोनों को यूनियन करेंगे तो बी आएगा, बढ़ के आता है, तो यहाँ बी हो गया, याद रखिएगा। देखिए जब भी यूनियन लेता है ना तो बड़कल आता है, यूनियन क्या दिखाता है, यूनियन बड़ा, मतलब ये यूनियन का मतलब क्या आता है कि दो सेट्स को कंबाइन कर देना, ये ए यूनियन बी लिख रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप ए को भी, ए के सारे एलिमेंट को भी और बी के सारे एलिमेंट को जोड़ के लिखिए। तो जब जोड़ के लिखने के केस में आता है तो उसमें सबसे बड़का सेट लिखाता है, तो सबसे बड़का सेट अगर हम है कुछ बी तो इसीलिए बी होगा। अच्छा इंटरसेक्शन रहता तो सबसे छोटा सेट लिखाता, तो छोटा कौन है ए, तो ए लिखाता। जब यहाँ इंटरसेक्शन रहता तब यहाँ यूनियन पूछा है तो यूनियन में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बी, कौन सा नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए, एकदम समझ गए होंगे। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं 4 नंबर क्या कर रहा है कि टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। मतलब फर्स्ट वाला जो है सेट दो फाइनाइट सेट लिया गया है जिसमें फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है और सेकंड सेट में n एलिमेंट है। समझिए दो फाइनाइट सेट लिया गया, फर्स्ट सेट में m एलिमेंट है और सेकंड सेट में n एलिमेंट्स है टोटल, है ना। तो फर्स्ट सेट बता रहा है कि 56 ज्यादा है सेकंड सेट के एलिमेंट से, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब फर्स्ट वाला सेटवा का जितना सबसेट्स बनेगा उससे 56 ज्यादा है किसके सेट्स से, किसके सबसेट्स से, सेकंड सबसेट्स के। तो फर्स्ट वाला सबसेट्स क्या होगा 2 के पावर m, टोटल सबसेट्स क्या निकलता है m 2 के पावर m इक्वल होगा किसके 2 के पावर n प्लस का 56 होगा कि नहीं। समझिए बात को क्या बोला है। सो देखिए टोटल नंबर अगर m एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना निकलेगा 2 के चुंदी पर लिख देते जितना एलिमेंट रहता है। यहाँ m एलिमेंट है तो 2 के पावर m हो गया, n एलिमेंट है तो 2 के पावर n हो गया। और फिर क्या बोला कि द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, फर्स्ट सेट का टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो है सो 56 अधिक है किससे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, वही लिखे, है ना।
वही लिखा, बस इसको सॉल्व कर दीजिए आप। अब ये हो गया 2 के पावर m माइनस का 2 के पावर n इज इक्वल टू 56। अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सो वैल्यू ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन में पुट करके देखिए कौन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए फर्स्ट में क्या 7, जब 2 के पावर 7 करेंगे तो 6 5 होता 32, 6 होता 64 और 7 करेंगे तो 128 होगा, 128 माइनस का फिर क्या 6, तो 6 करेंगे तो क्या होगा 64 है ना, 64 होगा। अब देखिए 128 में 64 जाएगा तो 64 बचेगा, 4 8 4 12, तो यहाँ 64 ने 56 आना, मतलब ये नहीं होगा, आते 6 रखते हैं। जब 6 रखेंगे तो 2 के पावर 6 कितना होता है 64 माइनस का 3 रखेंगे तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8, 64 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 56, मतलब ऑप्शन बी जो है सो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए? इस तरह आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं, समझ गए ना। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया, यार आने देते इसको, समझ में आएगा आप लोगों को। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, तो हम लोग मूव करते हैं किसमें, सेकंड नंबर क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन नंबर 4th में, 5th में आता है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या करा सो देखते हैं। देखिए ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और एन जो है सो यूनिवर्सल सेट बताया है, तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इतना का वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए पहले सबसे वाला अंदर लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये चीज में क्या लिखा है सो, इस चीज को ए यूनियन बी, ये यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ। देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो है ए इसके साथ एक बार जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। यहां बीच में क्या यूनियन, तो यूनियन हो जाएगा, और फिर ए जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, नहीं बी ए तो चलना गया ना, बी जाएगा, बी जाएगा आपका। देखिए ए गया तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, फिर यहां यूनियन था यूनियन डाले, और फिर बी जाएगा तो बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा ना, बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन से तोड़े हैं। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, बी का कॉम्प्लीमेंट कहता है कि आप यूनिवर्सल में बी को हटा दीजिए। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल ये दिया हुआ है, यानी सेट ऑफ कौन है, एन है जो है सो यूनिवर्सल सेट है। एन क्या है, नेचुरल नंबर, तो मतलब 1 से अनंत तक जाएगा वो। अब उसमें से आपको हटा देना, कि क्या हटा देना, बी, बी को क्या चीज नंबर है, तो 2 4 6, मतलब आपको इवन नंबर हटा देना है। बात को समझिए, अगर यूनिवर्सल में बी को हटा देंगे बाबू, तो हमको बचेगा क्या, तो यह नंबर वो बचेगा ना 1 3 5 7, मतलब इवन नंबर, ऑड नंबर बचेगा। फिर समझिए बात को, यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट है मेरा 1 2 3 4 5 6, इस तरह माइनस कर देना किसके साथ, बी, बी क्या मेरा 2 4 6 8, 2 4 6 8, तो माइनस जब करेंगे तो 2 4 6 8 तो अगर आएगा नहीं कभी भी, 18 तक तो कभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो यहां आएगा क्या, माइनस करेंगे तो इवन ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर में क्या 1 3 5 7 11 13 तक आएगा, पूरा आगे तक जाएगा, है ना, 1 3 5 7 13, इसी तरह आगे तक जाएगा ये। मतलब बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा आएगा 1 3 5 7 से लेकर 13 ऑड नंबर आएगा। समझ गए? चलिए समझ गए। जब ऑड नंबर आएगा, यहां हल्का से देखिए ये डॉट डॉट है, इसको आगे तक बढ़ाया गया, यहीं तक नहीं है 17 तक नहीं, इसको आगे तक बढ़ाया गया है ना, ये आपका आगे तक गया है। अब देखिए यहां क्या है, ये किए इसका ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, तो नहीं, देखिए यहां हल्का सा गलती है, क्या किए सो, ये ठीक लिखा हुआ, ये आपका ठीक लिखा हुआ 17 है। हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो ये आया ऑड नंबर। अब उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, तो ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो यहां ऑड नंबर ही आया, लेकिन यहां तो 17 तक गया, यहां तो आपका अनंत तक गया। तो जब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या है, मिला जुला के ए आया, तो ए लिख दिए, ए आया कि नहीं, एक निकाले बी कॉम्प्लीमेंट होती है, इसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे के साथ तो इवन आएगा, ए आया। अब देखिए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी को इंटरसेक्ट कीजिए किसके साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो बी को छोड़ा के, तो ये है बी को छोड़ा के। अब इसके साथ मैच कीजिए, दूर कोई कॉमन मिल रहा है, कोनो कॉमन नहीं मिलेगा, ये तो आपका ऑड नंबर है, वो इवन नंबर है, कभी भी कॉमन नहीं मिलेगा, मतलब ये क्या गया 5। अब ए यूनियन 5 करेंगे तो क्या होगा, ए ही आएगा। अब देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, कितना आसान तो देखिए ए किस नंबर ऑप्शन में है। अच्छा ए नहीं पूछा हमको, तो ये चीज अभी ये जो सॉल्व किए सो ये भी यही ना किए बाबू, अभी तो यही सॉल्व किए, इसके साथ करना बाकी है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और इसको सॉल्व किया तो क्या है ए। अब देखिए ए को छोड़ के
ए को छोड़ के, तो ए को जब छोड़ेंगे तो ये नंबर हटेगा 17 तक, और फिर यूनियन कर देना ए को लेके, एक देखो ए को छोड़ेंगे तो ये सिर्फ नंबर हटेगा, बाकी सब नंबर हो जाएगा आपका, है ना, बाकी सब नंबर होगा, और यूनियन कर देना फिर ए के साथ, फिर इसी के साथ जोड़ देना, तो क्या है, मिला जुला के यूनिवर्सल सेट आएगा। और इस सेट में यूनिवर्सल सेट किसको बोला गया, नेचुरल नंबर को, तो ये आपका नेचुरल नंबर आएगा, कुछ और नहीं। नेचुरल नंबर कौन किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, ज्यादा घुरावा नहीं था, समझने में हल्का सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ज्यादा घुरावा नहीं गया था क्वेश्चन, सिंपल पूछा था। इसको पहले सॉल्व कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए आएगा, और बी को इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो फाई आएगा, इस सब दोनों को करेंगे सॉल्व तो ए आ गया। अब ए का यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए को छोड़ के और ए को इंक्लूड करके उसका यूनियन करेंगे तो पूरा एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा ना, और इस सेट में यूनिवर्सल सेट किसको बोला गया, नेचुरल नंबर को, तो हो गया मेरा है। समझ गए हैं, समझ गए, तो चलिए मूव करते हैं किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इतना, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ किस किस चीज के बारे में बात किया गया, तो देखिए यहाँ सब्जेक्ट में हिंदी और इंग्लिश के बारे में बात किया, बस दो सब्जेक्ट के बारे में बात कीजिए। तो सबसे पहले आप दो गोला कर लीजिए, ये आपका हिंदी और ये आपका इंग्लिश हो गया, है ना, ये आपका हिंदी और ये आपका इंग्लिश हो गया, दो गोला कर लिए। आप जो है ना क्वेश्चन को पीछे से पढ़िए, क्वेश्चन को पीछे से पढ़िए, क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना, यहां देखिए 25 नोज बोथ, 25 जो है ना सो हिंदी भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, तो देखिए 25 दोनों जानता है, तो कॉमन पॉइंट कहां, हिंदी और इंग्लिश का ये रहा, ये कॉमन पॉइंट, तो यहां 25 लिखा गया, दोनों को जानता है ना, ये हो गया 25 आपका। फिर देखिए इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, 50 नो इंग्लिश, 50 जो है सो इंग्लिश जानता है, तो 25 जब ये तो इंग्लिश का पार्ट आ गया ना पूरा, 25 यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 25, 50 हो गया इंग्लिश। फिर क्या करा, फिर देखिए 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 100 को जो सो हिंदी जानता है, तो हिंदी तो ये बड़का गोलवा है, अगर हमें 25 आ गया तो ये कितना बचा 75, है ना। अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, इस ग्रुप में टोटल कितना स्टूडेंट है, तो 75, सब एक ऐड कर देना, 75 और 25 100 और 100 और 25 125, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया, कुछ नहीं, आपको जितना चीज के बारे में बोला गया उसको पहले आप गोला बनाइए, नाम मेंशन कीजिए, अब क्वेश्चन को बैक से रिवर्स से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, समझ गए। जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ए इतना दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि पावर सेट ऑफ ए यहाँ जो है सब बड़का वाला होगा, है ना, ये छोटा नहीं बड़का होगा, यहाँ ए बड़का होगा, तब यहाँ होगा पावर सेट पूछ रहा है ए का। अब ए का पावर सेट क्या होगा, तो लिखिए इसका पावर सेट क्या होगा, तो पहले साई होगा, फिर इसका सबसेट बनेगा, इसका सबसेट लिखना, और फिर ये आपका एक एलिमेंट का ये साई, तो साई और इसके ऊपर भी एक सेट बनेगा, और उसके बाद फिर आपका यही रहेगा, तो यही है क्या, साई है, और उसके बाद ये आपका है ना। अब ये इसका ये बन गया सबसेट, कुछ करना नहीं, पावर सेट में क्या करना, पहले सबसेट लिखिए, इसका सबसेट लिख दिए तो साई हो गया, ये एलिमेंट हो, ये के लिए लिखा गया, ये के लिखा गया। अब इसका करेंगे तो ये नहीं, ये लिखाया और ये इसका जो है सो ये सबसेट लिखाया, ये जो लिखते हैं बेसिकली लिखते हैं क्या हम लोग, पावर सेट क्या सबसेट में लिखते हैं, तो सबसेट लिख दिए, ये एलिमेंट वगैरह हो गया, फिर इसका ये किए और फिर इसका ये किए, इसका ये किया, हो गया खत्म। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए, इसका हमको क्या लिखना, पावर सेट लिखना है ना, तो पावर सेट बेसिकली क्या लिखा था, सबसेट लिख दीजिए, आप जितना एलिमेंट है उसका सबसेट लिख दीजिए और उसके अंदर भी क्लोज मतलब एक ब्रैकेट चढ़ा दीजिए, हो गया पावर सेट। मान लीजिए आपसे हम पूछें कि 2 और 3 का बताइए, 2 और 3 का पावर सेट लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं साई इन्फिनेटिव, जो साई जिसमें कोई नहीं ब्लैंक है, उसके बाद आके करके एलिमेंट उठाते, पहले 2 उठाते हैं तो 2 लिखेंगे, फिर क्या उठाएंगे, फिर 3 उठाते हैं तो 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखते हैं, और फिर क्या ऐसा दोनों एलिमेंट उठाते हैं तो 2 3 लिखेंगे, 2 3, है ना, हो गया 2 के पावर 2 तो 4 एलिमेंट 1 2 3 4 हो गया। और इसी का पावर सेट करना तो बाहर एक ब्रैकेट डाल दीजिए, खत्म। वही चीज वही ने किए हैं, पहले यहाँ 2 एलिमेंट हुआ तो 2 एलिमेंट ये था, तो ये एक एलिमेंट लिखे, फिर देखिए ये एलिमेंट एक, तो आपका 2 एलिमेंट ये है, तो आपका एक होता आता ना, देखिए ये एलिमेंट को छोड़ के ये आया ना ये साई, तो ये तो साई लिखा गया। उसके बाद एक पर ब्रैकेट पर चढ़ाने स्टार्ट करते हैं, 2 पर चढ़ाएं, यहाँ इस पर चढ़ाएं, फिर इस पर चढ़ाएं, और फिर ये दोनों को मिला के लिख दिए, वही हो गया।
समझ गए? उम्मीद करते समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप देखिए ऐसा किस नंबर ऑप्शन में है, किस नंबर ऑप्शन में ये है, फिर आपका ये है और इसके अंदर दो गो ये भी है और ए लिखा हुआ, तो ए के अंदर भी मेरा यही लिखा है ना साई और इसके अंदर फिर साई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान? तो देखिए आप पावर सेट कैसे निकालते हैं, 2 के पावर n करते हैं, n है कितना यहाँ 2, तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, 4 एलिमेंट वो 1 2 3 4। समझ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं? जिसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है, अगर ए बी है, ए और बी डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब पक्का है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना सो फाई आएगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन पॉइंट मिल भी नहीं करेगा। देखते हैं कौन सा नंबर ऑप्शन कह रहा है ऐसा। 1 2 3 4 यहां और x एक नेचुरल नंबर है एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो 4 4 आ जाएगा बाबू, तो नहीं होगा यहाँ, क्योंकि इंटरसेक्शन 5 आना, कुछ नहीं आना। यहाँ देखते करके, यहाँ देखिए ई यहाँ भी है, इसमें भी इंटरसेक्शन करेंगे तो ई आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। आते सी नंबर ऑप्शन में। सी में यहाँ क्या इवन इंटीजर है, यहाँ क्या बोला ऑड इंटीजर, अरे इवन इंटीजर 2 4 इस तरह जाता है ना बाबू, और ऑड इंटीजर बोल रहा है 1 3 5। आप बताओ सब दोनों में कहीं कॉमन पॉइंट मिलेगा? कहीं कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, कहीं भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब इस सब दोनों का जो इंटरसेक्शन है क्या निकल जाएगा? सी। अब सी देखिए सी कौन सा नंबर ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी विल, मतलब हमको पूछा डिसजॉइंट सेट कौन है, तो डिसजॉइंट को सेट कौन हो गया? ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें इवन इंटीजर है, इवन इंटीजर होता है 2 4 6, और इसमें हमको इंटरसेक्शन बताना है किसके साथ, किसके साथ बताना है? तो बताना है हमको ऑड इंटीजर के साथ, 1 3 5, है ना। अब देखिए सब दोनों के साथ कभी भी आपका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कभी भी एको को कॉमन इवन नहीं करेगा, मतलब साई आएगा, कभी एको को कॉमन नहीं आएगा। इवन इंटीजर ऑड इंटीजर के साथ कभी अगर ज्वाइंट करेंगे तो कभी कॉमन पॉइंट मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। ये तो 2 का मल्टीपल में होता है, आपके 1 3 5 7 आएगा, तो ये डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। और कौन सा नंबर ऑप्शन कर रहा है ऐसा? सी, तो सी मेरा सही हो गया। समझ गया? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करे? ए जो है सो इतना दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी बताना है। अब देखिए दोनों में कॉमन पॉइंट ढूंढना है ए और बी में। अब ए क्या बोला कि 3 का मल्टीपल है, बी क्या बोला कि 5 का मल्टीपल है, तो इंटरसेक्शन कौन सा होगा बाबू? तो दोनों का एलसीएम है ना होगा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 15, तो 15 का मल्टीपल जो है सो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 15 का मल्टीपल, तो 15 कम 15 अक्रोम आ रहा है दोनों में, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, मतलब 15 का मल्टीपल हो जाएगा आपका, है ना। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, तो 15 तिया 45 ये हो गया। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। कितना आसान तो देखिए, समझ गए? ये नहीं होगा, ये कैसे होगा? ये 5 कहां से आ रहा है इसमें? समझ गए? 15 का मल्टीपल होगा। तो जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पटी सेट, कौन सा सेट जो है इम्पटी है? पहला क्या बोल रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज अ रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, मतलब यहाँ जो है सो वैल्यू आ जाएगा +- 1 आएगा ना। और हमको रियल नंबर पूछा तो +-1 रियल नंबर है, मतलब ये इम्पटी सेट नहीं है, इसमें 2 वैल्यू निकल गया, +-1 2 वैल्यू निकल गया, मतलब इम्पटी सेट ये नहीं होगा। दूसरा में आते हैं, दूसरा में क्या कर रहा है कि x जो है रियल नंबर है, लेकिन इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस का 1 जो है सो 0 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आप बताओ बाबू यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप का आ गया ना, इमेजिनरी नंबर आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, है ना। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो मतलब ये हमको क्वेश्चन में क्या बोला कि ये रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये आ गया क्या? इमेजिनरी नंबर है जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, तो ये बात नहीं बन रहा। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा सही है, इसमें एक भी ऐसा नंबर भी नहीं है रियल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, रियल नंबर। समझ गए? चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 क्या कर रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पीए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए नंबर ऑफ सबसेट्स बोलो निकालने के लिए या फिर नंबर ऑफ पावर सेट बोलो निकालने के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 के पावर n क्या चाहिए रहता है? वो सटवा में कितना एलिमेंट हुआ है। अब जैसे मान लीजिए ए के अंदर यहां अगर 1 2 3 एलिमेंट, ए के अंदर बढ़िया से लिख देते हैं इसको। देखिए मान लीजिए ए के अंदर 3 एलिमेंट है,
1 2 3 है ना, 3 एलिमेंट है। और इसका अगर पावर सेट पूछ रहा है कि कितना होगा, यहाँ क्या पूछा, हाउ मेनी एलिमेंट्स पूछ रहा पावर सेट में, मतलब कितना एलिमेंट होगा पावर सेट में, तो 2 के पावर n करते हैं। n क्या होता है, तो 2 के पावर 1 के अंदर कितना एलिमेंट है, 1 2 3, तो यहाँ 3, ये हो गया 8, है ना। अब उसी तरह यहाँ पूछा बाबू, यहाँ क्या a इज इक्वल टू 5 है। अब जब a इज इक्वल टू 5 है बचवा लोग, तो इसका मतलब नंबर कितना है बाबू, a एलिमेंट में, तो a एलिमेंट में कुछ नहीं, 0 है। 5 का मतलब क्या है, नथिंग, कुछ को नहीं है, कोई एलिमेंट में नहीं है। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो n बराबर 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ n जो है, n बराबर 0 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 0 हो गया। तो देखिए बाबू, इसको अगर हम निकालेंगे कि हाउ मेनी नंबर्स पूछा, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट, तो पावर सेट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 के पावर n होता है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन में n का वैल्यू कितना होगा, 0, कोई एलिमेंट में नहीं है सेट a में, कोई एलिमेंट नहीं, तो 2 के पावर 0 करेंगे तो क्या होगा, 1 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखिए कितना आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, समझ गए। 2 के पावर n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कुछ है, 5 का मतलब क्या, कुछ नहीं, नथिंग, 0, ब्लैंक एकदम। तो 0, तो 2 के पावर जो किसी भी नंबर का पावर 0 होता वो क्या होता, 1 हो गया, 1 आंसर, समझ गए। चलो जब ये क्वेश्चन समझ गए तो आप मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, फॉर एनी सेट्स ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, तो इसको तो डायरेक्ट याद रखिए ए का इक्वल होगा, लेकिन ये होता कैसे, सो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में माइनस कीजिए किसको, ए को। और फिर बाबू इसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होता है, यूनिवर्सल में माइनस करेगा, ये एलिमेंट के, तो यूनिवर्सल माइनस का ए हो जाएगा, माइनस का, इसको ब्रैकेट में खोलिए तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस का यूनिवर्सल और माइनस माइनस प्लस का ए, यूनिवर्सल से यूनिवर्सल कैंसिल आउट हो गया बाबू, आंसर क्या आ गया, ए किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, समझ गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, सेट्स में इतना ही क्वेश्चन है, लेवल देखिएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन रहता है, समझ गए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 क्या कह रहा है कि ए और बी जो है सो दो सेट्स है सेम यूनिवर्सल सेट का, तो हमको बताना कि ए माइनस बी क्या होगा। अब देखिए ए और बी जो लिया गया ना बाबू एलिमेंट, तो वो सेम यूनिवर्सल सेट से लिया गया, मतलब अगर हम ए एलिमेंट जो लिए हैं सो ए का एलिमेंट जो है सो लिए नेचुरल नंबर से, तो बी का भी एलिमेंट जो है ना सो नेचुरल नंबर से लेंगे, वही बोला। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कीजिए, इसको ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी, ये आपका क्या हो गया ए और ये हो गया आपका बी, है ना। हमसे क्या पूछा, ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी कौन सा पार्ट आएगा, ए माइनस बी मतलब बी का एलिमेंट नहीं होगा, और ये होगा कि नहीं, ए माइनस बी ये होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में भिड़ा के देखते हैं कौन ऑप्शन वो कह रहा है ऐसा। देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पार्ट आएगा बाबू, नहीं होगा। ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या चाहिए कि ए को छोड़ के, यहां दूसरा कलर करते हैं, देख समझिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि ए को छोड़ के, जब ए को छोड़ के करेंगे और किसके साथ इंटरसेक्शन करना, बी के साथ, तो ये ना पटवा जाएगा ना बाबू, ये पार्ट आ जाएगा। ये तो नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में तो मेरा ये आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा आपका, है ना, ये नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन में पढ़िए, ए इंटरसेक्शन कीजिए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों लोग, बी के छोड़ के, और ये आपका बी, इसको छोड़ के इंटरसेक्शन कीजिए ए के साथ इंटरसेक्शन करेगा तो ये है ना पटवाएगा, यही पार्ट आएगा, ये आ गया, है ना, ये पार्ट आएगा। और ये हमसे पूछा भी है, तो किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जो क्वेश्चन में आया इसका आंसर ये होगा, समझ गया। ये क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है ये इक्वेशन, समझ गया। चलिए जब क्वेश्चन नंबर ये 13 समझ गए तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। बिना पेन पेपर उठाए वाला आंसर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला था, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट्स। आप लोगों को तुरंत बताया ना कि अगर एन एलिमेंट्स किसी सेट्स में है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालता है, जो 2 के पावर n करते हैं। तो यहाँ 2 के पावर n कर देना है, सेट्स में कितना एलिमेंट है, n है, तो 2 के पावर n ये सबसेट्स हो जाएगा। किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, समझ गए। ये आपका सबसेट होता है, ये आपका क्या होता है, सबसेट्स, है ना। और यही फॉर्मूला आपका अगर पावर सेट में भी निकालने का रहेगा कि कितना एलिमेंट्स है, तो यही फॉर्मूला उसमें भी काम आता है। 2 के पावर n अभी जो तुरंत पहले किए। चलिए समझ गए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, उसका साइन क्या होता है, तो त्रिभुज जैसा बनाते हैं ना, ए बी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है कि आप a माइनस बी कीजिए,
और फिर b माइनस ए कीजिए, a को b से घटाइए, b को भी a से घटाइए और उसके बाद दोनों का यूनिवर्सल कर दीजिए, दोनों को मिला दीजिए। अब देखो बाबू a माइनस b करेंगे, a माइनस का b करेंगे तो 1 2 3, 3 कटेगा मतलब 1 2 आएगा, सिर्फ आ जाएगा 1 और 2, यूनिवर्सल कर देना b माइनस ए करेंगे तो 3 कटेगा, 4 5 आएगा तो ये हो गया 4 और 5, 4 और 5, दोनों को जब मिलाएंगे बच्चा लोग तो 1 2 4 5 आएगा, 1 2 4 5 कौन किस नंबर ऑप्शन में, तो 1 2 4 5 ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए हैं कितना आसान था, सो देख लिए। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू जो है यूनिवर्सल सेट है, दिया इतना है, ए इतना दिया, बी इतना दिया हुआ, तुमको फाइंड करना बोल रहा है इसका वैल्यू। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है बच्चा लोग, तो इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इस चीज को तो आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस चीज को पूरा ए मानिए तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यूनिवर्सल माइनस में और ये जो लिखल है सेट बत ए यूनियन बी है ना। या फिर दूसरा चीज आप कैसे कर सकता है, इसमें कीजिएगा तो हल्का सा उसको भी तोड़ना पड़ेगा, लंबा बनेगा। और दूसरा चीज क्या हो सकता है, तो दूसरा चीज हो सकता है कि एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एन कहां से होगा बाबू, एन नहीं होगा इसमें, एन कहां से लिख दे रहे हैं, इसमें यूनिवर्सल देखिए एन नहीं होगा, एन यहां नहीं होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट थोड़ी ना पूछा, फॉर्मूला सिर्फ एन हटेगा, मतलब ये एन हटेगा सिर्फ, तो सिर्फ होगा यूनिवर्सल माइनस का ए यूनियन का बी है ना। ये आपका ए, जैसे देखिए इस चीज को पूरा अंदर है ना, आपको समझ में दिक्कत होता है समझने में, तो आप ए यूनियन बी को कंसीडर कर लीजिए कि पी है, तो पी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में पी को घटाते हैं तो यूनिवर्सल में पी किसको माना, ए यूनियन बी को, वही हो गया। और दूसरा फॉर्मूला इसका होता है कि आप ए कॉम्प्लीमेंट कीजिए और इंटरसेक्शन कर दीजिए बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये भी फॉर्मूला था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस सब दोनों में से किसी भी फॉर्मूला लगाइए क्वेश्चन निकल जाएगा आंसर। अब देखिए इसको लगाते हैं, अब ए कॉम्प्लीमेंट बोला, अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या चीज होता है कि यूनिवर्सल माइनस ए, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब, तो यूनिवर्सल में ए को घटाएंगे तो 2 3 हटेगा, 2 3 हटेगा तो क्या होगा 1 4 5 6, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है मेरा बन जाएगा 1 4 5 और 6 है ना। इंटरसेक्शन करना बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, 1 4 5 6 2 3 हटेगा। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में बी को घटाइए, तो यूनिवर्सल में बी को घटाएंगे तो 3 4 5 है, मतलब 3 4 5 हटेगा तो 1 2 6 बनेगा, तो ये बन गया आपका 1 2 और 6, दोनों में से कॉमन पूछ रहा है, तो दोनों में से कॉमन क्या, एक इसमें भी है और 6, 1 6 है ना, तो 1 6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ गए कितना आसान था क्वेश्चन, देखिए सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ गए। जब ये समझ गए तो आप ये फॉर्मूला के तहत आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जब ये क्वेश्चन समझ गए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। देखिए 3 प्रोडक्ट के बारे में बात किया गया, तो 3 को गोला पढ़ा लेना आपको। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये आपका हो गया सी। 3 प्रोडक्ट, 3 गोला बना लिए, नाम डाल दीजिए प्रोडक्ट ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया प्रोडक्ट सी। अब क्वेश्चन को क्या करना, रिवर्स पढ़ना, बैक से पढ़ना, पढ़िए पीछे से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हो, यहां से स्टार्ट है, 8 लाइक द ऑल 3 प्रोडक्ट्स, मतलब 8 जो है सो तीनों प्रोडक्ट को लाइक करता है, तो बीच में यहां तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यही ना है, तीनों में आता है जो ये 8 है, सो लाइक कर रहा है सब, तो ये हो गया 8 यहां, समझ गया। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, 14 जो है सो 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, बी और सी कितना लाइक कर रहा है 14, तो बी और सी ये हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये है बड़का गोला, और में 14 लाइक कर रहा, तो 8 ये हो गया, तो ये कितना बचा 6, ये हो गया 6, समझ गए। उसके बाद देखिए 12 पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी और ए, सी और ए कितना कर रहा है लाइक 12, और इंटरसेक्शन पॉइंट सी और ए का ये पूरा हो जाएगा, तो 8 अक्रम यह है, तो यहां बचा कितना 4, तो ये हो गया 4 आपका। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि 14 लाइक जो कर रहा है ए और बी कितना कर रहा है 14 14, तो देखो ए और बी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला है। अब यहाँ 8 है तो यहाँ कितना बचा 6, 8 और 6 14 हो गया, समझ गए। फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा 29 लाख प्रोडक्ट सी,
प्रोडक्ट सी जो है 129 लाइक कर रहा है, ये हो गया प्रोडक्ट सी। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19 और 10 29, ये हो गया 11, है ना। फिर क्या करा, फिर कह रहा आपका 26 जो है लाइक करा प्रोडक्ट बी, 26 जो है लाइक करा प्रोडक्ट बी, ये हो गया बड़का गोलवा बी। तो 8 6 14, 14 6 20, 20 और 6 26 हो गया। फिर क्या करा, 21 जो है लाइक करा प्रोडक्ट ए, 21 लाइक करा प्रोडक्ट ए, ये बड़का गोलवा। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 और 3 21। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, तो फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। तो सी सिर्फ लाइक करना चाहिए हमको, क्या निकालना कि कितने मतलब हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, मतलब कितने सारे लाइक है जो सिर्फ केवल सी को लाइक कर रहा है, कितने आदमी हैं जो केवल सी को लाइक करे, केवल सी को। तो केवल सी को लाइक करने वाला ये है ना बाबू, 11 है ना। तो 11 किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। केवल सी में सिर्फ यही आया 11, समझ गए। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए इतना दिया हुआ है, बी इतना है, सी इतना है, तो ए माइनस बी अक्रॉस ए इंटरसेक्शन बी करना है। आसान है, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। 1 2 इसमें है क्या, नहीं है, 3 भी नहीं है, 1 2 3 कहीं नहीं है, मतलब ये एक माइनस में क्या होता है, माइनस में ये होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट हुआ, अगर इसके अंदर भी एलिमेंट हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अग्रम 1 2 3 है, लेकिन अग्रम नहीं 1 2 3, तो ये पूरा पूरा एलिमेंट लिखाता है 1 2 3। ये हो गया आपका 1 2 3, है ना, 1 2 3। उसका क्रॉस करना किसके साथ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 1 और 2, तो हो गया 1 और 2। बस अब इसको क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं कि एक बार पहले 1 को भिड़ाइए दोनों से, फिर 2 के, फिर 3 के। 1 को भिड़ाएंगे तो क्या होगा, फटाफट लिखिए, 1 और 1 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 1 को भिड़ाएंगे तो 1 और 2 हो जाएगा। फिर 2 को भिड़ाना तो 2 और 1 हो जाएगा। फिर 2 को भिड़ाएंगे तो 2 और 2 होगा। फिर किसको बढ़ाएंगे, 3 को, तो 3 और 1 हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, 3 और 2। अब देखिए इसका किस नंबर ऑप्शन में है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो किसी में है ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। समझ गया। तो आज जो है हम लोग टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कशन किए सेट्स का, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी वाला जैसे तैसे लिख दिए क्वेश्चन, सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे परीक्षा के एग्जाम ऑफ व्यू से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सब क्वेश्चन पहले अपने से बनाइए, नहीं बनेगा तो फिर मेरा वीडियो देखना ही है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते कल। जय हिंद बच्चों।